नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करें। आज इस वीडियो में मैं शुभ मुहूर्त बताऊंगी और इस त्योहार का क्या साइंटिफिक कारण है और क्या पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है और इस त्योहार का क्या महत्व है। आज से हम 5 दिवसीय त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका पहला दिन धनतेरस या त्रयोदशी से शुरू होता है। तो आज पूजा का समय 5:30 बजे से लेकर रात्रि 8:37 से तक ये शुभ समय है। आप इस बीच सारी पूजा अर्चना अपनी पूर्ण कर लें। आज के दिन पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी की, धनपति कुबेर की और धन्वंतरी जी की, जो देवताओं के चिकित्सक कहे गए। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी इस त्यौहार से जुड़ी हुई। तो ये धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन हुआ, जिसमें कि इस मंथन से भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव अमृत कलश लेकर हुआ। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या त्रयोदशी तिथि भी कहते हैं। और इस अमृत कलश जो सारे देवी देवताओं में बांटा गया, उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये त्यौहार एक तरीके से ऋतु के ट्रांजिट में आता है। मतलब शीत ऋतु स्टार्ट होने वाली है और हम वर्षा ऋतु को छोड़ चुके हैं एक तरीके से, और हम ट्रांजिट काल में हैं, एक ऋतु से दूसरी ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बीच जब वर्षा ऋतु थी तो बहुत सारी गंदगियाँ, बहुत सारा सीलहन या सारी चीज़ें जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे बाहर निकल आते हैं, उनका ये सबको सफाया करने का समय है कि इस समय आप उन चीज़ों को सफाया करिए और घर को साफ़ और स्वच्छ रखने के बाद अपनी काया की भी सफाई कीजिए। मतलब कहने का कि अब आप वर्षा ऋतु में जो हरी फल सब्जियां, दूध, जैसे कि हमारे शास्त्रों में मना है कि आप इन चीज़ों को ना खा करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। कहने का मतलब कि भगवान शिव हर उस चीज़ का जो मनुष्य जाति के लिए अच्छी नहीं है, वो सारी चीज़ें भगवान शिव अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, या उसका मतलब भगवान शिव पर उसको अर्पित कर देना चाहिए। तो जैसा कि कहा जाता है, जब हम वर्षा ऋतु चल रही होती है तो दूध भी का सेवन करना भी मना है, क्योंकि गाय बहुत तरीके की फल सब्जी तरकारियाँ खाती हैं, बाहर से कीड़े मकोड़े खा जाती हैं साथ में, क्योंकि खेतों में पानी भर चुका होता है और बहुत अच्छा खान पान नहीं होता। इसलिए माँ उस समय दूध पीना भी वर्जित है, और इसीलिए वो सारा दूध भगवान शिव पर चढ़ाने का विधान बनाया गया। और घर में इतनी गंदगी या शरीर में शारीरिक रूप से भी उस समय बहुत हम अस्वस्थ, एक तरीके से हमारा खान पान, जठर अग्नि थोड़ी कमज़ोर पड़ चुकी होती है जब वर्षा ऋतु आती है, तो हमारा खान पान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अब ये ट्रांजिट पीरियड, ये गोचर जो एक छोटे समय के लिए ये पूजा का समय आता है, और बड़े काम भी इस समय पर हुए। जैसे मंदार पर्वत का जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदार पर्वत से वासुकी नाग को नाथा गया, और इसी मंथन में माँ लक्ष्मी प्राप्त हुई, और कुबेर जी प्राप्त हुए, और आपके धन्वंतरी जी जो देवताओं के चिकित्सक हैं। तो धन्वंतरी जी आज के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ, और वो अमृत कलश लेकर के सारे देवी देवताओं में जो बटा बाद में वो कलश लेकर निकले। उसका कलश का एक तरीके से सिंबल है कि वो कलश एक तरीके से एक अमृत की तो बात बाद में है, अमरता की तो बात भगवानों के लिए है। जो धरती पर आया वो तो भगवान भी थे, वो भी नहीं रहे, तो हम और आप क्या रहेंगे। हमारा अमृत तो मतलब अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन कहने का मतलब वो जो कलश है वो एक तरीके से ऐसा तत्व है जो आपको लंबी आयु या सुंदर काया या स्वस्थ काया देने के लिए सक्षम था। और भगवानों के लिए तो वैसे ही भगवान अमर हैं और अजर हैं, उनका कोई रूप नहीं, प्रारूप नहीं, और उनका अंत नहीं, अनंत नहीं, मतलब चिरकाल से हैं और चिरकाल तक रहेंगे। तो ये चीज़ हमारे और आपके लिए है कि हम इन दिनों किस तरीके से रहें। तो वो अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है, शीतकाल की शुरुआत हो रही है, और ये समय ना तो पूर्ण रूप से शीत आया हुआ होता है, ना ही वर्षा ऋतु जा चुकी होती, गर्मी से भी हम निजात पा चुके होते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा होता है, पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ सब इसी समय निकलते हैं। और इस दिन
अब पौराणिकता से देखें तो इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ और वो निकले, प्लस माँ लक्ष्मी जी के लिए देवताओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें अगले 2 दिन बाद और धन्वंतरी जी एक तरीके से ये भी बता दूं मैं आपको, विष्णु जी का स्वरूप थे। विष्णु जी जैसे पालनहार हैं, सारे जगत करता है, जगत के पालनहार हैं, उन्हीं का ही स्वरूप भगवान धन्वंतरी जी को माना जाता है। और अगले 2 दिन बाद दिवाली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन माँ उसी मंथन से माँ का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी का। इसलिए सारे देवी देवता आज से ही उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी, फूल पत्ती माला लेकर के उनके प्राकट्य के लिए सब खड़े हो गए थे, हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसा कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये त्यौहार एक तरीके से एक मतलब सिग्नेचर है कि अब से जो शुरुआत होगी, मतलब अब से त्योहारों की शुरुआत होती चली गई। वैसे भी आप पिछले 15 दिनों, मतलब एक तरीके से हम पिछले 1-1.5 महीने से त्यौहार मना ही रहे हैं, लेकिन जो शीतकालीन त्यौहार है ये एक बहुत बड़े रूप में मनाने के बाद जब हम देवउठनी एकादशी मना लेंगे, उसके बाद से लगभग सारे त्यौहार हमारे ख़त्म हो चुके होंगे और हम अपने केवल अपने जीवन यापन, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपने जीने के मतलब तरीक़ों के सिस्टम को मेंटेन करेंगे। अब हम बहुत बड़े बड़े त्यौहार क्योंकि बहुत शीतकाल में हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते। तो ये अलग अलग धर्मों में है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग गुड फ्राइडे और 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे, मतलब भयंकर सर्दी में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है। हम अगले साल 14 तारीख को फिर खिचड़ी से शुरुआत करेंगे, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाएंगे। तो इस तरीके की हमारी सनातन धर्म की पद्धति है, उस तरीके से हम पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, धनतेरस के दिन जो आप करेंगे क्या, माँ लक्ष्मी, उस दिन 5 चीज़ों को लाना है आपको। माँ लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, चाहे आप मेटल में लाएं, कोई भी, चांदी के हो सकते हैं, जैसी आपकी जेब आपको बोलती वैसा आप कीजिए। मिट्टी के ला सकते हैं। दूसरा, आप दिया ज़रूर लाइए। और तीसरा, आप धनिया लाइए, खड़ी धनिया जो पीस कर के सब्जियों में डाली जाती है। चौथी, आप हल्दी की गांठ जरूर लाइएगा। और 5वीं, झाड़ू जरूर लाइएगा। माँ को माँ को धनिया का स्वरूप और झाड़ू का स्वरूप कहा गया, और भगवान विष्णु को हल्दी का स्वरूप उनका माना गया है। और इन चीज़ों को ला करके आप आज माँ लक्ष्मी की भी स्थापना कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो कुबेर यंत्र ला सकते हैं, कुबेर यंत्र या उनकी प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास है तो आप उसको पूज सकते हैं या ला सकते हैं। और धन्वंतरी जी की एक फ़ोटो या उनका भी कोई यंत्र आप ला करके उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और इस दिन मंत्र की भी और यंत्र दोनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये दिन आपको इस दिन धन्वंतरी जी की एक तरीके से कुछ अपनी दवाइयाँ जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जिन लोगों को दवाइयाँ छूट नहीं रही हैं, उनको धन्वंतरी जी के आगे अपनी रेगुलर यूज़ करने वाली दवाएं, ताकि आप स्वस्थ काया उनसे पा सकें, मांग सकें, उनके आगे रख दें कि हम ये दवाएं इतने समय से खा रहे हैं, आप इनसे हमें छुटकारा दिलाएं, इस मान्यता से। तो आपको धन्वंतरी जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको लंबी लंबी बीमारियों से भी निजात दिलाते हैं। और ये दिन वैसे भी शुरुआत हो चुकी है धन की देवी लक्ष्मी देवी और धन संपदा सुख वैभव सबको, तो आप अगर उनकी आराधना करना चाहते हैं तो उनकी भी स्थापना आप कर सकते हैं। जो लोग इस दिन से करना चाहें वो करें, नहीं तो आप दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं। और वैसे एक चीज़ और, हमारी भारत सरकार ने धनतेरस को इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में अब मनाने का फैसला ले लिया है। अब ये हमारा आयुर्वेदिक दिवस के रूप में पहचाना जाएगा सारे विश्व में। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और इस दिन का जो मंत्र है वो है, क्योंकि ये भगवान विष्णु से ही, उन्हीं का स्वरूप है धन्वंतरी जी, तो मंत्र भी आधा भगवान विष्णु से लेते हुए बना है। तो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व माया विनाशाय त्रिलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार, 51 बार या 21 बार, जैसी आपके पास समय अवधि है, जैसा आपके पास
पूजा करने का समय है, आप उस तरीके से करिए। और इस मंत्र को आप कमलगट्टे की माला पे भी कर सकते हैं, और आप हल्दी की भी माला पर कर सकते हैं क्योंकि विष्णु जी का मंत्र है, और रुद्राक्ष की भी माला पर कर सकते हैं जब पूजा अर्चना करें। और एक चीज़, हमारे हिंदू धर्म में एक सवाल कंसल्टेंसी में अक्सर आता है। कंसल्टेंसी जब भी मैं करती हूँ तो एक सवाल पूछते हैं लोग कि ये बताइए कि ये हम जल और अग्नि का प्रयोग क्यों करते हैं, दिया क्यों जलाते हैं। तो ये एक तरीके से सिंबल हैं, एक तरीके से सिंबलाइज करते हैं। वैसे तो सारी धरती पंच तत्वों से बनी हुई है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। हम चाहें तो कुछ भी ना रखें, हम सर्वस्व से भगवान के आगे खड़े हो जाएं, हमारे सारे तत्व वैसे ही जागृत हो जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब, जब हम भगवान किसी की भी पूजा अर्चना करते हैं तो एक मतलब उनको याद करने का एक ऐसी चीज़ जो जागृत है। तो पानी जागृत अवस्था में है और अग्नि भी जागृत अवस्था में, ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं। तो उन दोनों को जलाकर और अग्नि को हम कलश में स्थापित करके हम उनके आगे ये साक्ष्य बनाते हैं कि अग्नि और जल के आगे हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आप हमें इसका फल दें। तो वो नेगेटिविटीज़ हटाएं और पॉजिटिविटी को हमारे समक्ष लाएं। ये एक सिंबल है, ये दोनों चीज़ें, और उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। जल बहुत जल्दी चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, और आपका अग्नि भी बहुत चीज़ों को अवशोषित कर लेती है, अट्रैक्ट करती है। इतना पावर होता है इन दोनों में। तो ये दोनों चीज़ें आज से नहीं, चिरकाल से हम लोग रखते आ रहे हैं, और हमारे हर पूजा अर्चना में जहाँ कहीं भी हम स्थापना करते हैं, इन दो चीज़ों की स्थापना ज़रूर, दिया जलाना अनिवार्य है और जल रखना अति अनिवार्य है, दोनों ही चीज़ें। तो इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखिए। कंसल्टेंसी में अक्सर ये सवाल लोग पूछते रहते हैं, तो इसका जवाब भी मैंने आज साथ में दे दिया। और हाँ, इस त्यौहार को मनाने से हमें एक स्वस्थ काया का मिलती है, प्लस हमें चिर आयु मिलती है, लंबी आयु मिलती है, और आपको अकाल मृत्यु से बचाव होता है। क्योंकि धन्वंतरी जी की पूजा करने से आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो नेचुरली आपको चिरकाल तक जीने का वो आपको भाग्य देते हैं। और एक तरीके से ये भगवान की पूजा करने का धन्वंतरी जी से हम आप क्या मांगेंगे, स्वस्थ काया ही मांगेंगे। माँ लक्ष्मी से आप धन मांगेंगे, और कुबेर से भी आप धन संपदा ही मांगेंगे। तो जब दोनों ही चीज़ें आपको, स्वस्थ काया और अच्छी माया, तो फिर क्या ही है, फिर तो दुनिया में सारे सुख आपके ही पास हैं। तो ये है त्यौहार का महत्व, और ये है पौराणिक कथा की छोटी सी कथा जो मैंने बताई कि समुद्र मंथन में आज के दिन, त्रयोदशी के दिन, धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जब मंदार पर्वत को नाथा जा रहा था, और उसमें जो कच्छप के ऊपर रख करके और वासुकी नाग से दोनों तरफ, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवगण उसे नाथ रहे थे। तब मंदार में इस पर्वत से 14 कलर रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से ये भी है। तो कल मैं आपको चौदस की पूजा का, नरक चौदस की पूजा का महत्व और कैसे करते हैं, क्या उसका शुभ समय है और क्या करना चाहिए ऐसी पूजा में, वो उसका वीडियो लाऊंगी, उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल करने हैं और अगर आपको कुछ पूछना है, आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोई भी सवाल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। बाकी आप मेरे अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो आप मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और सही लोगों को पता चले कि ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। त्योहारों को खूब मनाइए, खूब सामान चीज़ लाइए, खूब बाज़ार जाइए, लेकिन त्योहारों का महत्व ज़रूर समझिए कि हम ये त्यौहार मनाते क्यों हैं। ये इसको एक ख़रीदारी का माध्यम ना बनाइए कि त्यौहार गए और वहाँ से तरह तरह का सामान चीज़, सजावट का सामान चीज़ आप लाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, पर आपको यही नहीं पता है कि हम ये त्यौहार कर क्यों रहे हैं, इसका क्या महत्व है, वो जानना अति आवश्यक है मेरे ख्याल से। ये मेरी अपनी परसेप्शन है, आपका कुछ और सोचना हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।